क्या नाम है चाचा आप? मेरा नाम मुफ्ती शमून कासमी है। सर, राहुल गांधी जिस तरीके से अमेरिका में गए हुए हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि जब से भाजपा आई है तब से देश बर्बाद हो गया है। आपको क्या लगता है? जब से बीजेपी आई है देश बर्बाद हो गया है। देखिए, असल में ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़े निम्न स्तर की बात है कि वो पार्टी जो दो लोगों से चली हो और आज उसने प्रचंड बहुमत से भी ज़्यादा हासिल किया हो और जनता के दिलों में जगह कर ली हो, तो क्या जनता इसका मतलब अपने आप को बर्बाद कर रही है? हम लोकतंत्र में जीते हैं, हमारा लोकतंत्र है, हम वोटों से सरकार बनाते हैं और अपने वोट मत के ज़रिए से हम आते हैं। जिसे पब्लिक मत देती है, अपना बहुमत देती है, वो सरकार चलाता है। तो एक टर्म, दूसरा टर्म, यानी तीसरी बारी में उससे ज़्यादा वो आने वाले हैं। तो आप बताइए, ये बात तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही हास्यास्पद है और ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। ये राजनीतिज्ञों को बिल्कुल शोभा नहीं देती। सर, कांग्रेस ये भी कहती है कि जब से बीजेपी सरकार आई है इस देश में 2014 के बाद, देश 20 साल पीछे चला गया है। देश जो है 20 साल पीछे नहीं चला गया है। राहुल गांधी और उनका ग्रुप, मैं आशा करता हूं और ऐसी कामना भी करता हूं ईश्वर से कि वो 50 साल पीछे चले जाएं। 50 साल पीछे चले जाएं। बिल्कुल, इसलिए कि ये देश के अंदर भला तभी होगा जब अच्छे लोग आएंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर से बेटा कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी जहां पैदा हुए, वो उनके घर के अंदर कोई IAS, कोई नेता, कोई बड़ा आदमी नहीं है बिल्कुल। यानी उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र किया और पहाड़ों में जाकर के उन्होंने तपस्याएँ की। जो पेड़ पौधों की हिफाजत करता हो, उनकी रक्षा करता हो, जो पशुओं की रक्षा करता हो, आप बताइए वो आदमी किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएगा या किसी मुल्क के लिए वो कोई कसर छोड़ेगा? सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन फ़ायदा भी केवल 2 ही लोगों को पहुंचाते हैं, अंबानी और अडानी। अच्छा, ये अपने ज़माने में किसे पहुँचाते थे? जी। मैं आपको बताऊँ, असल में राहुल गांधी ये समझ रहे हैं कि लोग इतिहास नहीं जानते हैं। धीरू भाई अंबानी एक बड़े मतलब उद्योगपति हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उनकी डेथ के बाद राजीव गांधी आए। सारा काम राजीव गांधी ने श्री धीरू भाई अंबानी को दिया। और तो धीरू भाई अंबानी और आज के मुकेश अंबानी और आज के अडानी जी, तो ये लोग अगर भारत के अंदर कितने लोग उनके कंपनियों में काम कर रहे होंगे, इसे मैं छोड़ दिए, मैं उनके डिस्प्यूट पे नहीं जाता। वो काम सरकार का है, सरकार की एजेंसियों का है, उससे हमारा मतलब नहीं है, पब्लिक का कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि वो कितना एम्प्लॉयमेंट देते हैं। बताइए आप, हज़ारों लोग, क्या वो भारतीय तो होंगे? इतने लोगों को रोज़गार मिल रहा है। वो अगर इस पे काम कर रहे हैं तो आपको क्या इसकी आवश्यकता पड़ी है कि आप अडानी और मुकेश अंबानी पहले उन्हें कंगाल करोगे? जी, रेल हादसे में भी अडानी ने बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है। और जब उनके पास सामर्थ्य है तभी तो वो उठा रहे हैं। आप ये बताइए, अभी हमारे स्वामी रामदेव जी, उन्होंने पतंजलि के ज़रिए से कितना बड़ा काम कर रहे हैं। वो आज उन्होंने यहाँ, यानी ये समझिए अभी योग दिवस आने वाला है, हम जगह जगह कह रहे हैं लोगों से कि योग करो। आप बताइए कि डॉक्टरों का दवाइयों से कितना पैसा बचा है। वो भी अब क्या कहते हैं बहुत सारे लोग, वो तो उद्योगपति हैं। अरे कासमी साहब, आप अरे भाई, हम ये कहते हैं हमें अपने उद्योगपतियों को भी बचाना है, हमें देश को आगे ले जाना है, अपनी दूरियों को कम करना है और हमारे दूधो खून के रिश्ते हैं उन्हें मजबूत करना है। सर, राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि भारत देश में दलित और मुस्लिम दोनों ही सरकार की तरफ इस आंख भरी आंखों से देख रहे हैं और बहुत परेशान हैं। उनका मतलब हाशिए पे हैं वो। आपको क्या लगता है? नहीं, मुसलमानों को तो उन्होंने इतना लाके खड़ा कर दिया है कि वो इतिहास असल में जान ही नहीं रहे राहुल गांधी जी। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को, राष्ट्र के मुसलमानों को कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए। जितनी भी करप्शन की और जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी की सारी कांग्रेस के अंदर रही है और मुसलमानों को हाशिए पे लाने का, उन्हें बर्बाद करने का काम ही जो है वो कांग्रेस ने किया है। आज तक कोई काम उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो वो गिना सकें। बताएं कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है और वो कहते हैं कि ये दलितों से ज़्यादा नीचे चले गए, तो उस वक्त मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि वो तो बहुत पावरफुल थे, यहाँ तक कि वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने की भी ताकत रखते थे, प्रधानमंत्री को भी झुकाने की ताकत रखते थे। उन्होंने क्या करके दिखाया है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को, ये सीधे साधे मुसलमान हैं क्योंकि बेचारे एजुकेटेड है नहीं हैं और उन्हें वर्गला लिया जाता है। अब आप बताइए, एग्जाम्पल के तौर से मैं आपसे कहूँ कि सरकार के चीफ मिनिस्टर आप हैं, आप ये कहें कि साहब चीफ मिनिस्टर दंगा नहीं रोक सकते, प्रधानमंत्री दंगा नहीं रोक सकता,
तो फिर आप ये बताइए आप हैं क्या? आप बताइए, दिल्ली के अंदर दंगा हुआ, मुरादाबाद के अंदर ईदगाह के अंदर दंगा हुआ, वो गोली का ऑर्डर करने वाला क्या वो आरएसएस का अफसर था? क्या वो कांग्रेस वो बीजेपी का अफसर था? क्या जब दिल्ली के अंदर 1984 कोई भी हो, इन्होंने क्या किया है कांग्रेस ने हमेशा? भाई मेरा तो अपना अनुभव यही है कि इन्होंने जब देखा कि लोग खुशहाली की तरफ बढ़ रहे, दंगे करा दिए। कितने कत्ल गारत हुई है। सर कांग्रेस तो कहती है आईआईटी एम्स हमने बनाए हो, मुसलमान हो, इन्होंने तो सबको दबा के रखा है। सर आईआईटी एम्स भी तो बनाए कांग्रेस ने कहां से बनाया? कोई पैसा हमारे टैक्स का पैसा है। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो पब्लिक के पैसे से बनाया कांग्रेस ने। आज नरेंद्र मोदी जी ने उस चीज को आगे बढ़ाया। कितने एम्स बना दिए उन्होंने। सर आप तो मुस्लिम हैं, आपको खतरा महसूस नहीं होता क्या भारत में? मुझे क्या खतरा महसूस होता है? ये सारे हम हिंदू मुसलमान एक माँ बाप की संतान है, हमारे दूधो खून के रिश्ते, हमारे नफे नुकसान एक है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा डीएनए एक ही है, हमारा डीएनए एक ही है, हमारे ठहरो यार, आप क्या इधर आओ, इधर आइए, इधर डिस्टर्ब कर रहे हो यार जी। आप कह रहे थे सर खून है कि अरे नहीं, अभी चलना है, तुम्हें छोड़ देंगे हमें। डीएनए की है सर। हमारा डीएनए एक है। मोहन भागवत जी ने जब कहा, मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमने तो हमारे 30 साल गुजर गए, हम करप्शन के खिलाफ लड़े। मैं अन्ना हज़ारे के मूवमेंट के फाउंडरों में से हूँ। अरविंद केजरीवाल, जहाँ से राजनीति की, हमने ये कहा था छोड़ने के बाद कि जहाँ से राजनीति की गंदगी ख़त्म होती है, इसकी वहाँ से शुरुआत है। और उसके आज वो जाहिर हुआ कि जिस वक्त टाइम्स नाउ के ऊपर हम बैठे हुए थे, तो मैंने जब छोड़ा था आंदोलन, ये कहा था कि तुम बेईमान हो, अपने रास्ते से भटक गए हो। तो उस वक्त मैं ये कह के आया तो और मैंने ये कहा था मनीष को कि बेटा रिज़ल्ट आएगा, एक दिन तुम जेल में जाओगे। आज मैं मनीष सिसोदिया जब आएंगे और मेरी आवाज़ वो जब इसे सुनेंगे तुम्हारे ज़रिए से, तो उन्हें याद आएगा अपना। और अरविंद केजरीवाल भी जेल में जाएगा। और केजरीवाल रो रहे हैं सर, केजरीवाल सिसोदिया रहे हैं। उसने 54 करोड़ रुपए, एक आम आदमी ने, गरीब आदमी ने 54 करोड़ रुपए अपने बंगले के रेनोवेशन पे लगाए। तो क्या ये कोई पूछ सकता है कि भाई तुम कैसे गरीब और आम आदमी हो? है। और उस वक्त आपको बताएं एक और बहुत ऐतिहासिक बात बता रहा हूँ। जैसे ये फुटपाथ है ना, और हम लोग जाते थे उस वक्त, तो ये क्या करते थे, ये मनीष और अरविंद प्लेटफार्म के ऊपर लेटे, फोटो खिंचवाए और नेट पे डाउनलोड कर दिए। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम? तो वो कहने लगे अरे भाई ये तो पब्लिक, यानी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप बताइए, अगर हम सेकंड एसी से या थर्ड एसी से सफ़र कर रहे हैं, तो जहाँ भी हम स्टेशन पर रुकेंगे या जहाँ भी हम कहीं से उससे हम जाएंगे या आएंगे, तो वहाँ एसी ही जो है वो वेटिंग रूम होता है। तो वहाँ कहाँ से फुटपाथ आ गया? ढीले ढीले कपड़े सिलवाना। यहाँ अब तो वो बच्चे का भी ढीले कपड़े सिलवा लिए उसके, वो बेटा जो है उनका। तो मैं तो एक दिन देख रहा था कि उसके भी ऐसे ढीले कपड़े सिलवाए। इन सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये बात कहना चाहूँगा सारे सरकारों से कि आप महंगाई को कम करिए, आप जो है जितना हो सकता है एक आम आदमी के लिए एजुकेशन को फ्री करिए। और मुझे उम्मीद है कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो ऐसा करेंगे कि समान एजुकेशन होगी। एक गरीब और एक अमीर का बच्चा एक स्कूल के अंदर पढ़ेगा। और ये मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, इनसे ज़्यादा उन्होंने जिस आबहाव की ज़िंदगी गुजारी, और मैंने पहले कहा था कि वो आदमी जो पेड़ पौधों की हिफाजत करता हो, वो किसी समुदाय के खिलाफ कैसे सोच सकता है। सर कांग्रेस ये भी लगातार कहती है कि बिना बच्चे वालों के तो लोग किराए पे नहीं देते घर, हमने देश संभालने को दे रखा है, इसलिए बेकार करे जा रहे हैं देश। अरे नहीं, ये देश तो ऋषि मुनियों का, और ये बड़ी गलत बात कर रहे हैं। और इसका मतलब ये तो जो सन्यासी लोग हैं, जो अपने समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं, ये इन्हें बिल्कुल मालूम ही नहीं है इन लोगों को। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मैं देखिए, घरेणी होना भी कोई बुरा नहीं है, और एक आदमी अगर उसे अपने ऊपर ये है तो वो समाज की सेवा करना चाहता है तो वो भी बुरा नहीं है। अगर यानी ये चीज़ें तो बिल्कुल मैं समझता हूँ अनुचित हैं, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही यानी एक ऐसा, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जहालत की बात है। अच्छा बेटा, धन्यवाद सर।